अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज के मेरे ब्लॉग का आगाज़ वहीं से हो रहा है जहाँ पे कल से मैंने एंड किया था हुसैन के साथ फुटबॉल खेलते हुए। और आज जो है वहाँ से ही बस मैंने जैसे ही अंदर आई हूँ, चाय वाय पी ली थी हम लोगों ने, फिर सोचा कि चलो ज़रा बाज़ार चलते हैं क्योंकि बच्चों के रूम के लिए कुछ चीज़ें लेकर आनी थी मुझे, डेकोरेशन की, तो वो लेने जा रही हूँ बस। और कल मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि आपका जो प्लाज़ो है ना वो बिल्कुल पैरों में होना चाहिए। जैसे जाहिर सी बात है इस्लाम में है कि आपके जो ख़वातीन के जो गिट्टे हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। असल में हमारे मोटापे की वजह से हमारा जो ट्राउज़र है ना वो हमेशा ही ऊपर चढ़ा हुआ होता है। और सच्ची बताऊँ तो मेरे हस्बैंड को भी प्लाज़ो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो यही बोलते हैं कि प्लाज़ो ना बनवाया करो, वो जो स्मोक पैंट्स होती हैं ना वो बनवाया करो। और स्मोक पैंट्स का ये फ़ायदा होता है कि वो ना मतलब कि ज़ाहिर सी बात है टाइट होती हैं तो वो वहीं पे रुकी रहती हैं नीचे पैरों के पास ही, वो फिर ऊपर को नहीं आती हैं। अच्छा, तो अभी हम बाज़ार में आ गए। तो यहाँ पे आज सबसे पहले आते ही जो है ना वो हस्बैंड को अपने किसी दोस्त के बच्चों के लिए जो है ना वो बैग लेने थे, स्कूल बैग। क्योंकि वो कुछ दिन पहले जो है इनके पास आए थे गुजरांवाला से ना, तो उनके बच्चों ने अपने पापा को कॉल की कि पापा हमारे लिए स्कूल बैग लेकर आना। तो जाहिर सी बात है जो मर्द हजरात होते हैं जब वो बिज़नेस के लिए निकले हुए होते हैं इधर उधर, तो वो बस अपना काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो वो फिर अपने बच्चों के लिए बैग नहीं लेकर गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं उनके लिए बैग जो है ना उनके बच्चों के लिए लेकर भेजूँगा। वो बहुत ही क्यूट थे और उन्होंने इस तरह से ना कॉल पे अपने पापा को बोला था। और आसिफ का दिल ऐसा है ना कि बस अगर किसी को देख लेते हैं, किसी के बच्चे को या कुछ भी इस तरह से, तो फ़ौरन उनका होता है कि बस ये चीज़ पूरी कर दूँ। तो खैर, हालांकि वो खुद बिजनेसमैन थे माशाल्लाह से, जो पंजाब से कराची आए हैं, तो जाहिर सी बात है छोटे मोटे काम के लिए थोड़ी ना आए थे। और फिर उसके लिए फिर उन्होंने बैग शैग आसिफ में लेने थे तो वो ले रहे थे। अभी यहाँ पे वही देख रहे थे कि जो जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि जो गिफ्ट दें जो अच्छा हो, जो अच्छा लगे वही वाला लेना। ऐसे तो लोकल भी बहुत सारे मिल जाते हैं, आपको पता है, ये स्टफ़ से पता चल जाता है, जो उनकी ज़िप होती है वहाँ से पता चल जाता है जो लोकल बैग होते हैं। और जो थोड़े से अच्छे होते हैं उनकी ज़िप से, उनके जो बैग होते हैं वहाँ से पता चल जाता है। तो फिर मैंने यही बोला कि आप अच्छे वाले जो बैग है ना वही देखें। तो ये वाला जो बैग है ये ट्रॉली बैग जो होता है वो पहले मैंने कहा, तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये काफ़ी भारी हो जाएगा, हो सकता है मुझे TCS करवाना पड़े, तो फिर तुम ये वाला रहने दो, तुम वो वाले दूसरे वाले देखो। तो फिर हुसैन देखने लग गया तो उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन हुसैन के पास भी अभी बैग न्यू ही पड़ा हुआ था। तो मैं ऐसा बोल रही थी कि अभी नहीं, मैं तुम्हें ले दूँगी जब तुम 1 क्लास में आओगे, ताकि उस टाइम बुक्स भी ज़रा ज़्यादा होती हैं और फिर ये है कि बच्चों से बैग उठाया भी नहीं जाता। तो अभी तो इसकी इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं है। तो है भाई, काफ़ी सारे बैग जो हैं वो यहाँ पे दिखा रहे थे और इनके रेट्स इतने ज़्यादा हैं बैग के, किसी के 1850, किसी के 1600, किसी के 1700, इस तरह जो है ना वो बैग के रेट्स थे। तो खैर चीज़ में भी फ़र्क होता है, जाहिर सी बात है, जो लोकल वाले हैं वो सस्ती भी मिल जाती हैं। जो महंगी वाली, अभी ये जो बारबी वाला दिखा रहे थे भाई, ये जो है ना ये मेरे ख्याल में 1400 का था। तो ये बता रहे थे कि इसकी जो ऊपर का ये जो शीट सी लगी हुई रैपर सा, ये उतर भी जाता है। तो फिर बिल्कुल एकदम सही वाले जो नीचे बैग है ना वो मैंने कहा कि हाँ वो तो है। तो लेकिन वो नहीं मुझे अच्छा लगा था, ये भी मुझे कोई खास नहीं लग रहे थे। ये भाई दिखा रहे थे कि ये वाले देख ले, मैंने कहा नहीं ये तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं। जाहिर सी बात है किसी को गिफ्ट देना है तो सामने से तो उसका मतलब कि अच्छी लुक आ रही थी, बारबी वगैरह लगी हुई थी, बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं, बारबी बनी हुई थी। लेकिन बैक साइड से अगर देखें तो इसका बिल्कुल भी स्टफ़ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा लोकल सा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई रहने दें ये वाले। तो जो हम लोगों ने बैग फ़ाइनल किए थे वो मैं अब आपको घर जाकर ही दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने फिर कुछ और सामान जो है वो निकलवा लिया था और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं सामने जो चीज़ें निकलवाई हैं वैसे तो। और मैं मज़ीद जो है वो देख रही थी, इस शॉप पे जो है मैं हमेशा शुरू से ही आ रही हूँ और यहीं से सामान लेकर जाती हूँ। तो भाई जो है वो रेट काफ़ी मुनासिब करके जो है वो लगा देते हैं। तो बल्कि अभी बिल बनेगा तो फिर भी देखिएगा, अभी मैंने यही 4-5 चीज़ें ली तो उसका इतना ज़्यादा बिल बन गया। तो मैं तो बड़ी हैरान हुई कि ये क्या हो गया। हालांकि आपके सामने ये कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो मैंने ली थी थोड़ी सी उसका भी अच्छा खासा वाला बिल बन गया था। तो खैर आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, आपको पता ही है कि ज़रा हर चीज़ ही महंगी हो गई है ना। जो पहले आप 1000 की लेते थे अब 1500-2000 में, तो वो डबल रेट में मिल रही होती है ना। तो ये बिल बना था इसका 5410 रुपये मेरे ख्याल में इसका जो बिल है वो बन गया था। तो वो बस इसकी पे करेंगे और फिर चलते हैं दूसरी शॉप पे। तो इस भाई के पास मैं ये जो भाई हैं इनके पास हमेशा ही जाती हूँ, जो भी मुझे मेकअप का या फिर कोई भी स्किन से रिलेटेड कोई भी चीज़ लेनी हो तो मैं इन्हीं के पास आती हूँ कि ये मुनासिब रेट पे दे देते हैं। लेकिन आज इत्तफाकन जो है ना वो मैं इस शॉप पे आई हूँ, बल्कि इस शॉप पे मैं एक दफ़ा पहले भी आई थी, मैंने स्किन से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछी नहीं थी। तो आज जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो यकीन करेंगे आप, इनके रेट सुन के मैं हैरान हो गई बिल्कुल। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले तो मेरी नज़र पड़ी वो जो 24K गोल्ड सीरम होता है ना, ये वाला। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर यूज़ करती हैं तो मैंने सोचा कि ये मैं पूछती हूँ। मैं इससे पहले कभी भी मैंने कोई सीरम वगैरह फेस पे यूज़ नहीं किया था,
लेकिन आजकल जो है ना वो तकरीबन हर कोई कर रहा होता है, तो फिर ये थोड़ा अच्छा भी है, तो कर लेना चाहिए। जब सब कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों रह जाएं। तो फिर मैंने वो भाई से पूछा कि इसकी रेट क्या, तो इनकी भी रेट्स बहुत मुनासिब यहाँ पे हर चीज़ की। यहाँ तक कि वो जो मैंने हेयर मास्क लिया है जो पीछे आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का, वो इनके पास भी था। तो मैंने जब इनसे रेट पूछे तो वो 700 पे बता रहे हैं, और जब मैंने पीछे लिया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे 1100 का दिया। तो मैं इतनी हैरान हो गई। फिर उन्होंने बताया भाई ने कि ये हम होल सेल की जो रेट होते हैं ना हमारे वही होते हैं, मतलब कि जितने की चीज़ लिए थोड़े से ऊपर रखे, बाकी जो है वो कर दिया। और जो आम शॉप्स होती हैं वहाँ पे ये होता है कि वो 400 300 500 जितना उनका तुक्का लगे उतना ऊपर रख के वो बेच देते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो सही है। मुझे तो फिर ये शॉप बहुत ज़्यादा पसंद आई, और यहाँ पे बल्कि होल सेल जो रेट होती है मेरे ख्याल में क्या वही उनके पास थी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, हेयर स्ट्रेटनर भी बहुत अच्छे पड़े हुए थे। अभी फ़िलहाल हेयर स्ट्रेटनर का मेरा मूड नहीं था। मैं आई थी असल में जो बच्चों के रूम के लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी ना, तो उसके लिए मैं आई हुई थी। और यहाँ पे बस मैं ऊपर आऊँगी तो आते ही सबसे पहले तो जो मेरी नज़र पड़ी थी वो इन कप्स पे पड़ी थी। ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इमोजीज़ वाले कप ना। तो इनके जो रेट थे वो आई थिंक 250 का एक कप था, और इतने का ही तकरीबन हर जगह से मिलता है, 200-250 का जो ये इतने साइज़ का कप होता है ना वो। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि चारों मग ले लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं सिर्फ 2 ही लेती हूँ, अपना और हस्बैंड का दोनों का ले लेती हूँ। फिर मैंने इसमें 2 जो मग हैं वो ले लिए। आप बताइएगा इन चारों में से कौन से वाले 2 मैंने लिए होंगे। तो बाकी यहाँ पे और भी कप्स बहुत खूबसूरत पड़े हुए थे। और यहाँ पे ये वाला जो एंटीक सा पीस है ना, ये वाला मैं लास्ट टाइम भी देख कर गई थी, आप सबको याद होगा। और मैंने कहा था कि अब मैं जब दोबारा जाऊँगी तो मैं ये ले लूँगी, तो अभी ये यहीं पे पड़ा हुआ था। और मज़े की बात ये है कि जब मैं लास्ट टाइम आई हूँ, अब मुझे याद नहीं है वैसे वो कौन से वाले व्लॉग में था, और जब उसकी रेट आई थिंक 1500 मैंने बताया था आपको, और अब जब मैं गई हूँ तो इसकी रेट भाई बता रहे थे 2500 ना, 2500 या 2000 कुछ इसी तरह बता रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि भाई अभी लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो आपने बताया था कि ये 1500 का है, तो अभी आप 2000 में या 2500 में कुछ इस तरह से दे रहे थे। तो फिर उन्होंने जाके नीचे बात की काउंटर पे, तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है, अगर वो पहले पता करके गई हैं तो फिर उनको इतने में दे दे। मैं हैरान, मैंने कहा कि लो भाई 1500 में, मैं लास्ट टाइम मैं जब पूछ के गई हूँ, अगर मैं रेट करवाती तो 1200-1300 में आई थिंक मुझे मिल ही जाना था। लेकिन अब फिर उन्होंने, मैंने 1500 बोला तो 1500 में दिया था। तो खैर और भी इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख रही थी जो कि बच्चों के रूम के लिहाज से उनकी अच्छी भी लगे, और वहाँ पे पड़ी हुई क्योंकि जो मुझे वॉल शेल्फ लगानी है ना उसके ऊपर भी जाहिर सी बात है कुछ इस तरह के मज़े मज़े के पीस होने चाहिए डेकोरेशन के। तो ये कैंडल की जो है सैलरी आई थिंक ख़त्म हुए हुए थे, सोच रही थी कि ये ले लेती हूँ। और ये तो हमेशा मेरे सामने कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है मिसिज़ ऑलवेज राइट। तो गेम ओवर, ये भी मग अच्छा लग रहा था मुझे। और मुझे इस तरह लग रहा है कि मेरी जो वॉइस है वो अभी भी बिल्कुल एकदम क्लियर वॉइस नहीं हुई है, जैसे हमेशा मेरी आवाज़ आती है वैसे नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा मुझे भारी भारी सा लग रहा है अपनी वॉइस में ना, जैसे थोड़ी सी एक पता चल रहा है कि गले में कुछ अभी भी फंसा हुआ है। तो खैर यहाँ पे ये मैं देख रही थी पू, तो मैं हुसैन को बोल रही थी ये ले लो आपके रूम पे, आपके बेड पे बहुत खूबसूरत लगेगा पड़ा हुआ। तो कहता कि नहीं मामा मैं नहीं लूँगा, उसको बिल्कुल भी टेडी बेयर्स पसंद नहीं है। जब छोटे थे जब इनको बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए अभी काउंटर पे चलते हैं, जाकर देखते हैं क्या लिया हम लोगों ने। हाँ इसकी रॉड होती है, ठीक है। ये नीचे रखा रख के आपने ये चीज़ इसके ऊपर रखनी है, इसके ऊपर ऐसे रखना है, रख के फिर आपने ये लगा के ऐसे ऊपर कवर करना है, ठीक है। सही। तो बस अभी हम लोग घर आ चुके थे, और आते ही जो है रास्ते में आते ही बल्कि हम लोगों ने बर्गर भी खरीद लिए थे। वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो रहा था, इतना रश हो रहा था, क्योंकि जितने भी यहाँ पे फास्ट फूड, बिरयानी या फिर रोल पराठा, शवारमा वगैरह इस तरह की चीज़ें, इस तरह रात के टाइम यकीन करें ख़वातीन क्या और बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, बहुत ज़्यादातर यहाँ की जो ख़वातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है फ़ास्ट फूड का ना। बल्कि हर जगह की मेरे ख्याल में होता ही है, हर जगह पे लोग इसी तरह से जो है ना वो खाने पीने की चीज़ों के पीछे पागल हो रहे होते हैं। बल्कि मैं, अगर आप लोग कोई भी आप में से कोई बिज़नेस करने के मूड में है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूँगी कि अब आजकल जो है ना वो खाने की चीज़ें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो चलती हैं, क्योंकि बाकी सारी जितनी भी शॉप्स देखी जाए वहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं होता है। अगर कोई भी किसी भी किस्म का रेस्टोरेंट बना लिया जाए तो आई थिंक बेस्ट चलेगा आप लोगों का।
अच्छा, अब देखिए हर रेस्टोरेंट का एक जैसा जायका नहीं होता, किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का बिल्कुल ही बेकार होता है और किसी का नॉर्मल होता है, ठीक है ना। और बिरयानी हो गई, बर्गर हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना आजकल ये हाथों हाथ बिकती हैं फटाफट से ही। तो खैर बस हम लोग भी बर्गर लेकर आए थे। मैंने सोचा कि चलो मतलब कि मेरा ना थोड़ा सा माइंड ऐसा है कि मैं ये चीज़ें देखती रहती हूँ, खासतौर पे जो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो मुझे पता नहीं क्यों इस तरह जो है ना, जैसे कहते हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो बस वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो बाकी जो है आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं, कितनी ज़्यादा मतलब कि उनकी जाहिर सी बात है जो सैलरी है वो भी नहीं है और आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा है, वो सब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो फिर आप इस तरह से जो है ना वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को मशवरा दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं डॉक्टर रशील का जो है ना वो लेकर आई थी एक जो विटामिन सी का सीरम है वो, और इसके अलावा मैं एक हेयर मास्क लेकर आई थी। अभी मैं ये चीज़ें आपको दिखा ही रही थी और फिर मेरी सासू माँ आ गई, तो फिर मैं सारी चीज़ें जो है वो नहीं दिखा पाई, मैंने थोड़ी बहुत दिखाई, फिर उनके पास बैठ गई थी अम्मी के पास, तो वो मैं फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अम्मी ने जो बातें की थी मुझे वो कल वाले व्लॉग में शेयर करूँगी, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे कट कर दी थी क्योंकि मैंने सोचा फिर व्लॉग लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ये जो चीज़ें मैं लेकर आई थी आपने वैसे देखी थी वहीं पे जो मैं लिया था सारा कुछ ही, ठीक है। और अभी ये जो क्लिप है मेरा, ये उस दिन का है जिस दिन हम लोगों ने अपने रूम को, जो बच्चों का जो रूम है उसको सेट करना था ना, तो वहाँ पे हम उससे पहले हम लोगों ने दोपहर में बनाई थी बिरयानी, फिर वो बैठकर उसी रूम में खाई थी, फिर उसी रूम में जो है ना हम लोगों ने शाम को सेटिंग करना शुरू कर दी थी। तो बिरयानी जो है वो बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, तो थोड़ी स्पाइसी थी और मज़ेदार थी। तो अभी हम लोग बस बिरयानी शानी जल्दी से खा लें, फिर उसके बाद जो है मुझे आप लोगों से करनी है कुछ बातें, जो कि आप लोग के कमेंट्स आए थे कि नौरीन आप मतलब जो मैंने रूम सेट किया था ना, अपने बच्चों का जो रूम था वो मैंने सेट किया है, उससे रिलेटेड जो है आप लोगों की काफ़ी सारी मतलब मिले जुले हुए कमेंट्स आए थे। किसी ने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, किसी ने कहा था कि ये चीज़ ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसके साथ ही आप सबसे इजाज़त लूँगी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि डाइनिंग टेबल होते हुए भी हमें पता नहीं क्यों नीचे बैठकर खाने में ही मज़ा आता है, और हमें, मुझे या मेरे हस्बैंड को ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों को भी जो है ना, ज़्यादातर उनको यही होता है कि मामा नीचे ही बैठकर खाना खाना है, तो उनको वही पसंद है। तो है डाइनिंग टेबल जो है वो अभी तो हम लोगों को लिए हुए तकरीबन कोई साल डेढ़ साल, आई थिंक साल या डेढ़ साल इसी तरह से कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले तो हम लोग नीचे ही बैठकर खाते थे खाना, या फिर ज़्यादातर हुआ तो वो छोटा टेबल रख के चेयर्स वगैरह रख लेती थी, इस तरह से करके कुछ ना। लेकिन ये है कि ज़्यादातर हमारी जो रूटीन रही है ना वो नीचे बैठकर ही खाना खाने के लिए, तो इसलिए हमें आदत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि मेरी कुछ बहनों ने कहा कि ये जो आपके दोनों सिंगल बेड है ना, वो जो पीछे डबल बेड दीवार पे लगा हुआ है ना, उसी के साथ इसको भी जोड़ दें, मतलब कि एक ही लाइन में आप तीनों बेड एक साथ लगा दें। तो तीनों बेड एक साथ लगाने में एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि सफाई बिल्कुल भी बेड के नीचे से अच्छे से नहीं होगी, या इधर से झाड़ू लगेगा या इधर से लगेगा, है ना, तो वो सारे पूरी सफाई नहीं होगी। फिर मच्छर वगैरह भी आपको पता है अक्सर हो जाते हैं जब हम सफाई अच्छे से नहीं करती हैं। तो फिर उसके अलावा जी मेरी बहनों ने कहा था कि आप एक काम करें कि अलमारी जो है, आई थिंक उसके लिए स्टोरेज का मेरे ख्याल में मेरी किसी बहन ने बताया था कि आप खिलौनों के लिए और कपड़ों के लिए जो है ना वो बेड के नीचे कुछ इस तरह से अरेंज करें, या फिर आजकल वैसे ही वो जो बेड बने हुए मिलते हैं ना स्टोरेज के लिए, आपको पता ही नीचे उनके काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है और वो बेड अलग होते हैं, तो फिर इनके नीचे अगर रखूँगी तो मुझे बिल्कुल बेड के नीचे कुछ भी नहीं रखना है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि सफाई अच्छे से नहीं होती है, पता नहीं क्यों। मेरे वो वाले रूम में भी देखेंगे आप, बेड के नीचे कुछ भी नहीं होता, और इस वाले रूम में भी हमेशा इसी तरह होता है, बेड के नीचे कोई चीज़ नहीं होती है। तो बस यही कुछ बहनों ने कहा था कि ऐसे रूम जो है वो कुछ ज़्यादा ही भरा भरा वैसा लग रहा है कि आप बेड जो है वो एक साथ ही लगाएं। फिर एक साथ लगाने के बाद फिर वही मसला होगा कि बच्चे फिर एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर उनको बोलते हैं वो टांग अपनी उधर कर, वो उधर कर, तो इस तरह भी तो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं बच्चों में। तो इस तरह अलग अलग सेपरेट हो गए तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। तो और कुछ ना ये बेडशीट्स की वजह से भी लग रहा है जैसे भरा भरा हुआ सा, क्योंकि बेडशीट अलग अलग कलर की हैं, वो सेम नहीं है, और कुछ वो ना इस तरह से बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ सा लग रहा है। तो जब बेडशीट सेम आएंगी या एक जैसी या फिर कुछ और कलर्स होंगे तो फिर आप देखिएगा लुक कुछ अलग ही आएगी, क्योंकि इस तरह देखने में जो लग रहा है ना वो कैमरे में शायद मे भी उस तरह की चीज़ नहीं आ रही है, लेकिन ऐसे देखने में लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट है।